Hello everyone. So today is 13th November of 2020. So today we will cover the current affairs of the same day. So let's continue with first question. So first question tells that who has been appointed as the new managing director and chief executive of Petronet LNG. तो पेट्रोनेट एलएनजी का कौन न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हुआ है? इज इट अर्जुन प्रताप सिंह? इज इट अक्षय कुमार सिंह? इज इट राणा प्रताप सिंह? इज इट प्रभात कुमार सिंह और इट इज गुरमीत सिंह? So the correct answer is Akshay Kumar Singh. The correct answer of the Petronet LNG new managing director and executive is Akshay Kumar Singh. Okay, come to next. India's longest single-lane motorable suspension bridge दोबारा चंडी झूला has been inaugurated in which state? किस स्टेट में इनोग्रेट हुआ है दोबारा चंडी झूला? दैट इज एक सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, इस लाइन पे ध्यान देना। द नेम इज डोबरा चंटी झूला। कहाँ किस स्टेट में इनोग्रेट हुआ है? द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिली एरियाज हैं, सो यू कैन एज्यूम दैट कि उत्तराखंड में हुआ है। डोंट थिंक लाइक दैट कि हिमाचल प्रदेश में भी हुआ होगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में नहीं, इट इज़ उत्तराखंड। तो ध्यान रखना, सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज दोबारा चंटी झूला इनॉग्रेट इन उत्तराखंड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? किस दिन वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट जो इज ऑब्जर्व होता है हर ईयर, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज 10th ऑफ नवंबर। तो मैं हर डेली लेके आता हूँ कि ये डे किस दिन पड़ता है, ये डे किस दिन। तो कीप रिमेंबर विद योर टाइम टू कि इस दिन क्या क्या हुआ था, ठीक है। So World Science Day is for Peace and Development observed on 10th of November. Let me know the क्या theme क्या था इस दिन का, okay, in the comment box. Next question. The Urban Mobility India UMI Conference 2020 organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs आज which edition of the annual event? जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया है कॉन्फ्रेंस 2020, वो ऑर्गेनाइज हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो ये कौन सा एडिशन था ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इज 13th एडिशन था ये, ठीक है। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। लेट मी नो दैट कि कौन होल्ड करता है इस मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन होल्ड करता है, नाम बताओ मुझे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। So if you like this video, you can like this video in our YouTube channel, or if you want more videos like this or something else tells like about military exercise or something kind of static GK, you can subscribe our channel. We will be going to launch more videos like this, which will help you in all your exams. Okay, let's continue with next question. Fifth question: which of the following state government has decided to celebrate Hornbill Festival virtually this year amid the surge in COVID-19 cases in the country? As you all know that कि COVID-19 केसेस बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे वर्चुअली? इट मीन्स ऑनलाइन तरीके से सेलिब्रेट हो गई है, ओके। ओके, राइट नाउ सब चीज़ें वर्चुअली ज़्यादातर हो रही हैं, सार की मीटिंग वर्चुअली हो रही है और भी चीज़ें से वर्चुअली सब हो रही हैं सेलिब्रेशन, ठीक है। कम टू दिस क्वेश्चन, तो इसके ऑप्शंस हैं नागालैंड, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड असम और त्रिपुरा। तो द करेक्ट आंसर इज नागालैंड। तो नागालैंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सेलिब्रेट करेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल को वर्चुअली दिस ईयर। लेट मी नोट इन द कमेंट बॉक्स कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है वो किस दिन होता है, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर बेस्ट डे इज टूडे एक बुक है जो कि रिटर्न की गई है किसके द्वारा, ठीक है। दैट इज़ वेरी फेमस बुक। तो यू नीड टू टेल मी किसके द्वारा लिखी गई है। इज इट नसीरुद्दीन शाह, परेश रावल, अनुपम खेर या विवान शाह या फिर राकेश रोशन? तो द करेक्ट आंसर इज अनुपम खेर। अनुपम खेर ने लिखी है ये बुक योर बेस्ट डे इज टूडे। सो आई ऑलवेज टेल यू दैट कि आप कभी अपना कोई दिन सोचो तो उसको बेस्ट बनाओ, वो आज का ही बनाओ, कल का नहीं, ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर है अनुपम खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलयालम ऑथर has won the JCB Prize for Literature 2020 for his novel Mustich। तो नोवेल मस्टिच के लिए उन्हें एक जेसीबी प्राइज मिला है, ठीक है। तो मलयालम ऑथर है, वो मुझे बताना है आपको कि कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ई, दैट इज एस हरीश। एस हरीश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो मलयालम ऑथर है जिन्होंने ये बुक लिखी है नोवेल मस्टिच, तो उसके लिए उन्हें जेसीबी प्राइज मिला है फॉर लिटरेचर 2020। Next question. Which of the following film is the only Indian entry at the 33rd Tokyo International Film Festival? इनमें से वो कौन सी फिल्म है जो ओनली इंडियन है, एंट्री मिली उसको ओनली इंडियन एंट्री एट द 33rd टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में?
आई होप कि आपको पता होगा टोक्यो किस साइड है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि टोक्यो किसकी राजधानी है। ओके, तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज करखानी वारी। ठीक है, करखानी सांची वारी। तो आप सर ये ऑप्शन याद रखना। नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपको प्रोनाउंस करने में, बट थोड़ा सा याद रखोगे तो सब चीज़ याद हो जाएंगी, डेली प्रैक्टिस में रखोगे तो। करखानी सांची वारी। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next question, the Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority, that is APEDA, has announced that Assam's dash has been given the geographical indication tag recently. अभी अभी रिसेंटली एक जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, दैट इज जीआई टैग मिला है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट थ्योरी अथॉरिटी के द्वारा अनाउंस किया गया है ये, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसे याद रखना। ये 100% चांस है इसके एग्जाम में आने के लिए। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तेजपुर लीची। तेजपुर लीची इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स टू, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है चीज़ की ये जीआई टैग मिला है, ठीक है। ओके, तो अगर आप आसाम की बीएससी के लिए तैयारी करो तो आप इसके बारे में भी याद रख सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये मैंने कल क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसका थीम क्या है। तो मैं इसी क्वेश्चन के साथ दोबारा आ गया, ताकि अगर जिनको नहीं पता था उनको बता दूं मैं। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। तो इसका थीम था वर्ल्ड साइंस डे का फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। और अगर आपको पता है जो मैंने कल बताया था आपको कल वाली वीडियो में कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट किस दिन मनाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये भी, ठीक है। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, आई थिंक कुछ प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए किसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरबीआई will evaluate the impact of multimedia public awareness campaign, that is sorry DAS, which was launched in 14 languages to educate the public about safe banking and financial practices। लोगों को अवेयर करने के लिए इन 14 लैंग्वेजेस में आरबीआई ने एक मल्टी मीडिया पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लगाया है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है वो हमें बताना है, जो कि 14 लैंग्वेज में लॉन्च हुआ है, जिससे कि लोगों को सेफ रखा जा सके बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रैक्टिस करने के साथ साथ। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आरबीआई कहता है, ठीक है। ये लॉन्च ये कैंपेन याद रखना, आरबीआई कहता है, ये आरबीआई के द्वारा ही चलाया गया है। तो किसके लिए? टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट सेफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को लेके, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं एंड देर आर मोर मैनी मोर सीरीज आर कमिंग दैट अबाउट स्कैम्स। सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट कि स्कैम से कैसे दूर रहना हमें। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ कमीशन फॉर ACAQM, that is Air Quality Management, in National Capital Region and adjoining areas। आप सबको पता होगा कि नेशनल कैपिटल रीजन इज दैट कि जो दिल्ली के 50 अराउंड किलोमीटर में आते हैं, दैट इज आई थिंक 50-60 किलोमीटर अराउंड में आते हैं, तो वो नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। और वी नीड टू टॉक अबाउट कि इस क्वेश्चन पूछा गया कि कौन अपॉइंट हुए चेयरपर्सन ऑफ फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज MM कुट्टी। MM कुट्टी, यू नीड टू रिमेंबर दैट कि ये अभी भी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के चेयरपर्सन ऑफ कमीशन बने। ओके, next question, one of India's prestigious literary award, the JCB Prize for Literature, comes with a cash prize for how much rupees? तो yesterday मैंने आपसे एक ही सेम क्वेश्चन पूछा था कि जेसीबी प्राइज में जेसीबी प्राइज मिला है लिटरेचर में 2020 को, वो किसको मिला है। कल ही ये वीडियो में बताया था। तो अगर आपको पता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि आपकी रोज डेली प्रैक्टिस होती रहेगी ऐसे क्वेश्चन से। सो द करेक्ट आंसर इज कि जो प्राइज मिलता है वो मिलता है 25 लाख रुपीज, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। तो इफ यू डू many hard work then you also get some benefit or rewards about that thing। okay, 25 लाख रुपीज मिलते हैं लिटरेचर जेसीबी प्राइज में। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सुदर्शन रतन हु हैज पास रिसेंटली। सुदर्शन रतन बहुत जाने माने, आंसर बता दूंगा अभी इतनी, तो वो पास हो चुके हैं, ठीक है। ही इज नो मोर, तो नाउ वी नीड टू टेल दैट कि उनका प्रोफेशन क्या था। तो उनका प्रोफेशन था फिल्म मेकर, वो एक फिल्म मेकर थे। तो सुदर्शन, so this is the correct answer, filmmaker A। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे उत्तराखंड फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व। जो दो उत्तराखंड के लोग हैं आई थिंक उन लोगों को जरूर पता होगा कि उत्तराखंड फाउंडेशन डे कब ऑब्जर्व होता है। तो द करेक्ट आंसर इज दैट 9 नवंबर। 9 नवंबर को उत्तराखंड फाउंडेशन डे हम पूरी होल इंडिया में मनाते हैं और उत्तराखंड लोग वाले लोग भी मनाते हैं। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव कंक्लूडेड। सो दिस इज ऑल आर द करंट अफेयर्स ऑफ 2 days, that is 13। Now if you want solution of this I have given in the PDF. If you want PDF you can join our Telegram channel, that is given to you in the description box। I hope you have a very good day and wish you a very happy Diwali in advance।